हाय फ्रेंड्स, आज हम सोलर सिस्टम को थोड़ा टेक्निकली समझेंगे। सोलर सिस्टम के अंदर जो कंपोनेंट्स रहते हैं उसमें क्या मिनिमम सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो आज हम देखेंगे। अगर आप घर के लिए यानी कि रेसिडेंशियल ऑन ग्रिड रूफटॉप सिस्टम लगा रहे हो तो अगर उसके मेन कंपोनेंट की बात करें तो उसमें सोलर पैनल, सोलर माउंटिंग स्ट्रक्चर, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, इन्वर्टर, एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, अर्थिंग एंड नेट मीटर, इतने मिनिमम कंपोनेंट्स रहते हैं। तो अगर हम सोलर पैनल की बात करें तो सोलर पैनल जो है वो सोलर के रेडिएशन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। सोलर पैनल के अंदर मिनिमम आईसी रिक्वायरमेंट है IC 61215, IC 61731 और 2 और IC 61701। अगर जब कभी भी आप सोलर पैनल परचेज़ करें या फिर किसी कंपनी से इंस्टॉल करवाएं तो मिनिमम इतने IEC सर्टिफिकेट आपको चेक करने हैं। फिर जो दूसरा कंपोनेंट है वो है सोलर स्ट्रक्चर। सोलर स्ट्रक्चर हॉट डिप गैल्वेनाइज आयरन मटेरियल या फिर तो एल्यूमिनियम से बना होना चाहिए। वो 150 kmph की विंड स्पीड के सामने खड़ा रह पाए ऐसा होना चाहिए और उसका जो मिनिमम मटेरियल थिकनेस है वो 2.5 mm से 2 mm के बीच में रहना चाहिए। अगर उसके IS की बात करें तो उसके लिए IS 4759 एंड IS 2062-2011 मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद जो कंपोनेंट आता है वो है डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में DC MCB या फ्यूज़ रहने चाहिए, एक DC SPD रहना चाहिए। SPD यानी कि सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस, जब कभी भी वोल्टेज या एम्पियर का सर्ज आएगा मतलब कि ज़्यादा पावर आ जाएगा तो उस टाइम पे वो उसको अर्थ कर देगा, ग्राउंड कर देगा। और DCDB IP65 रेटिंग के होने चाहिए। फिर जो कंपोनेंट है वो है सोलर इन्वर्टर। सोलर इन्वर्टर सोलर पैनल से जो पावर जनरेट होता है उसको AC पावर यानी कि घर में यूज़ कर पाए ऐसे पावर में कन्वर्ट करता है। उसके लिए जो मिनिमम सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो है IEC 61683, IEC 60068-2 और IP65। तो इतने मिनिमम सर्टिफिकेट और रेटिंग्स आपको इन्वर्टर के लिए चाहिए रहते हैं। फिर जो कंपोनेंट आता है वो है AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। उसमें भी DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के जैसे AC MCB या फ्यूज़ रहते हैं, एक SC SPD रहता है और कनेक्टर्स रहते हैं। ACDB भी IP65 रेटिंग्स वाले होने चाहिए। अगर पूरी सिस्टम की बात करें तो पूरी सिस्टम में टोटल 3 अर्थिंग होते हैं, एक AC अर्थिंग, दूसरा DC अर्थिंग और थर्ड LA अर्थिंग यानी कि लाइटनिंग अरेस्टर का अर्थिंग। ये तीनों अर्थिंग सिस्टम की सेफ्टी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से पूरा सिस्टम कंप्लीट होता है। तो आपको जब कभी भी सोलर पैनल या फिर सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना हो तो उस टाइम पे इतने मिनिमम सर्टिफिकेशन और इतनी मिनिमम रिक्वायरमेंट देखनी चाहिए।